या मोहम्मद अखबिरनी अनिल ईमान, अल्लाह के नबी आप बताइए कि ईमान किसे कहते हैं। मेरे भाइयों, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में अल्लाह के नबी के पास आते हैं और आने के बाद सवाल करते हैं, अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब रसूल आप बताइए कि ईमान किसे कहते हैं। तो अल्लाह के प्यारे नबी ईमान की डिफिनेशन करते हुए, ईमान की तारीफ करते हुए फरमाते हैं, ओ लोगों, अल ईमान अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं कि ईमान ये है कि एक अल्लाह पर विश्वास रखा जाए, एक अल्लाह पर ईमान रखा जाए, और ईमान उसी तरह ये भी है कि अल्लाह की किताबों पर, उनके नबियों पर, उनके फरिश्तों पर, और इसी तरह क़यामत के दिन के ऊपर भी ईमान रखा जाए। मेरे भाई, इस हदीस से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, मसलन अगर हम और एक अल्लाह पर ईमान रखते हैं, उनकी किताबों पर भी ईमान रखते हैं और उनकी नबियों पर भी ईमान रखते हैं, लेकिन अगर हम क़यामत के दिन के ऊपर ईमान नहीं रखते तो गोया कि हमारा और आपका ईमान इनकम्प्लीट है, गोया कि हमारा और आपका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। अगर आप अपना ईमान को मुकम्मल करना चाहते हैं तो क़यामत के दिन के ऊपर भी, आखिरत के ऊपर भी आपको ईमान रखना पड़ेगा। अब एक सवाल, भाई आखिरत तो कोई देखकर नहीं आया, अब देखकर आए? आपके गांव में क्या ऐसा आदमी मिलेगा आपको जो चाय की दुकान पे बैठकर बता रहा भाई हमने आखिरत की जिंदगी अपनी आंखों से देखकर आया हूं? कोई आकर बताया आपको? तो आपके जहन के अंदर ये शक पैदा होता है कि नहीं होता है कि भाई आखिरत है भी या नहीं है? शक पैदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। नहीं मेरे भाई, आप अपने जहन के अंदर शक भी नहीं पैदा कर सकते आखिरत को लेकर। आखिरत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने बताया, आखिरत है तो है। आपको 100%, 100% आपको आखिरत पर ईमान रखना पड़ेगा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रखते हैं आखिरत के ऊपर तो गोया कि आपका ईमान इनकम्प्लीट है, आपका ईमान कंप्लीट नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर नमाज में इस अकीदे का ऐलान करते हैं, हम और आप हर नमाज में इस बात का ऐलान करते हैं कि अल्लाह हम आखिरत के दिन के ऊपर हम ईमान रखते हैं। गोया कि आप हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? ये अलग मसला है कि आज मुसलमानों के अंदर इस बात को लेकर इख्तिलाफ है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी या नहीं जाएगी, ये अलग चीज है। लेकिन हदीस है ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, कि अगर आप नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ते हैं तो आपकी नमाज भी इनकम्प्लीट है। तो नमाज में तो सूरह फातिहा पढ़नी होगी, आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, दूसरा फातिहा पढ़ते हुए आप क्या पढ़ते हैं? इस अकीदे का आप ऐलान करते हैं। जरा देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान भी है जो रहीम भी है, मालिक यौमिद्दीन, और जो क़यामत के दिन का मालिक है, जो डे ऑफ जजमेंट का वानर है। यानी पता ये चला कि जब हम और नमाज पढ़ते हैं और नमाज में जब सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, जब सूरह फातिहा को पढ़ते हैं तो इस अकीदे का ऐलान करते हैं। यहाँ पर ना मुझे एक मंत्र याद आ रहा है, चलिए मंत्र भी मैं आपके सामने बहुत जल्दी पढ़ देता हूँ। मेरे भाई याद रखिएगा, अगर हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप इस मंत्र को सुने। जिस तरह मेरे भाइयों हमारे नजदीक, मुसलमानों के नजदीक, जब तक हम सूरह फातिहा नहीं पढ़ लेते, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, मेरे भाइयों हम हर नमाज में सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, हर नमाज में सूरह फातिहा को पढ़ते हैं, हमारी नजर में सूरह फातिहा की बड़ी अहमियत है। उसी तरह हमारे हिंदू भाइयों क्या भी, उसी तरह आप किसी भी हमारे हिंदू भाइयों से सवाल कीजिए या पंडित से आप सवाल कीजिए तो आपको जवाब देंगे। उनके यहाँ एक मंत्र पाया जाता है जिनको गायत्री मंत्र कहते हैं, उसकी अहमियत उतनी ही है कि बताया जाता है कि अगर मूर्तियों के सामने खड़ा होकर अगर हाथ जोड़कर ये मंत्र ना पढ़ लिया जाए तो पूजा शुद्ध नहीं होती है। मेरे भाइयों वो मंत्र क्या है?
अब उठा, ये बड़ा फेमस मंत्र है, जब कहीं चलते हैं तो गाड़ियों में ये मंत्र की आवाज आती है। या सुबह शाम हमारे हिंदू भाई लाउड स्पीकर के जरिए से इस मंत्र को बजाते, बड़ा फेमस मंत्र है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और मेरे भाइयों, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बता कर जा रहा हूँ, सूरह फातिहा का जो माना हमारे नजदीक, जो हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं उसकी जो मीनिंग है, और ये जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र का माना और गायत्री मंत्र की मीनिंग भी सेम बताया जाता है। चलिए मैं तर्जमा करके चला जाता हूँ हिंदी में, आसान हिंदी भाषा में। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जैसे हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो दोनों जहां के मालिक हैं, तो दोनों जहां के रब है। उसी तरह यहाँ बताया जाता है हम उस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं, हम उस ईश्वर की तारीफ करते हैं, हम उस ईश्वर की प्रशंसा करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया, जिसने इस संसार को बनाया, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, जिसने इस दुनिया को बनाया। मानसे में सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब इसी मंत्र का माना देखिए, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम उस ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया, जिसने इस संसार को बनाया, वही पूजनीय है, यानी उन्हीं की इबादत की जाएगी, उन्हीं की पूजा की जाएगी। मेरे भाइयों, ये अलग बात है हिंदू भाइयों का मंत्र ये बता रहा है कि वही पूजनीय है, उन्हीं की इबादत की जाएगी, उन्हीं की पूजा की जाएगी, उन्हीं की भक्ति की जाएगी। उसके बावजूद भी आज वो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों के दर पे जाकर अपना सजदा करते हैं। जैसा कि मुसलमानों के अंदर भी शिर्क को बड़ा सबसे बड़ा जुल्म करार दिया, सबसे बड़ा गुनाह करार दिया। उसके बावजूद आप मुसलमानों को देखेंगे कि अल्लाह को छोड़कर कहीं और जाकर सजदा कर रहे हैं, बेटा बेटी मांग रहे हैं। और आगे आया वही ज्ञान का भंडार है, अरे मेरे भाई वही तो सब कुछ जानने वाला है। और आगे आइए, जैसा कि हमारा सूरह फातिहा के अंदर पढ़ते इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हे अल्लाह तू हमें सीधा राह, हे अल्लाह तू हमें सिरातल मुस्तकीम पर चला, हे अल्लाह तू हमें सीधी राह पर चला। मेरे भाइयों, उसी तरह इस मंत्र के अंदर भी ये प्रार्थना की जाती है, इस मंत्र के अंदर भी यही दुआ की जाती है कि हे अल्लाह, हे ईश्वर तू हमें सत्य मार्ग पर चला, तू हमें सत्य मार्ग पर चला। तो बात कहां से निकली? बात निकली मालिक यौमिद्दीन से कि हम और आप हर नमाज में सूरह फातिहा के अंदर इस अकीदे का, इस कॉन्सेप्ट का ऐलान करते हैं कि अल्लाह हम क़यामत के दिन के ऊपर विश्वास रखते हैं। अब आइए और आगे आइए, आखिरत के ऊपर तो हम और आप विश्वास रखते हैं। अब आइए कुरान करीम के अंदर सूरह इमरान को उठाइए, वहां से 185 नंबर आयत के अंदर 4 चीजें बताई गई है। वो 4 चीजें मैं आप लोगों के सामने जिक्र कर देता हूँ। 4 चीजें क्या है? देखिए, आखिरत के ऊपर तो विश्वास रखते हैं, लेकिन आज हम और आप आखिरत की तैयारी नहीं करते हैं। देखिए जरा उस आयत पर गौर कीजिए।